साथियों नमस्कार। साथियों, एक बड़ी खबर है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कि उनको आने वाले समय में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और मैं खुशखबरी नहीं कहूंगा, मैं सीधे तौर पे कहूं तो उनकी जेब का वजन बढ़ने वाला है, यानी कि उनका पे और पेंशन बढ़ने वाला है। और ये जो खबर निकल के आ रही है, ये एक देश के जाने माने अखबार, जिसको हम कह सकते हैं बहुत बड़ा अखबार है हिंदुस्तान, उसके अंदर हिंदी का अखबार है, उसके अंदर एक खबर आई है। और बड़े अक्षरों में इसने जो टाइटल दिया है वो इस प्रकार दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग में सैलरी और भत्तों में होगी बढ़ोतरी। अब कोई पहली नजर में जब इस खबर को देखेगा तो वो खुश हो जाएगा, पूरी खबर को पढ़ेगा, क्योंकि उसके काम की खबर है। खासकर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशनर हैं, वो भी इस खबर को पढ़ेंगे कि इतने बड़े टाइटल में अगर इसने लिखा है तो वास्तव में कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। साथियों, मैं इस पूरी खबर पे जाऊंगा और आप लोगों से भी राय मांगूंगा कमेंट करके, क्योंकि आज जो मीडिया का हंस हो रखा है पूरे देश में, आपने बताइए कि मीडिया क्या दिखा रही है और पीछे क्या है। मतलब मीडिया तो है नहीं, जो हम कहते हैं कि संविधान का चौथा स्तंभ, तो वो चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं डगमगा गया। या तो इस मीडिया को जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने इनको खरीद लिया है, इनके शेयर को खरीद लिया है। अब ये जिस तरह की खबरें चलवा रहे हैं उसी तरह की आ रही। पर साथियों, यहाँ पर एक चीज देखने की बात है कि ये जो इतने बड़े अखबार हैं, इतने बड़े न्यूज चैनल हैं, ये किसके इशारे पे काम कर रहे हैं कि ये आए दिन कर्मचारियों पेंशनरों के साथ में खेल खेल रहे, उनकी भावनाओं को तोड़ रहे, उनके मनोबल को तोड़ रहे। जबकि 8वें वेतन आयोग का ना तो अभी तक नोटिफिकेशन निकला है, ना ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है, और ना ही TR फाइनल हुए हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो इनके पास में किन सूत्रों के अनुसार ये खबरें आती हैं? पहले तो मैं भी सोचता था कि कहीं ना कहीं सरकार से इनको खबर मिल जाती होगी या अपने सूत्रों से ये खबर निकाल लेते होंगे। पर आज का दिन तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, जो मीडिया है वो बिल्कुल नंगी हो चुकी है अगर हम कहें तो। क्योंकि वही मीडिया पहले आपकी पे पेंशन को लाखों में बढ़ा रही है, उसके बाद में धड़ाम से गिरा रही है। अब इस पूरी खबर पे हम चलेंगे और मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताना, आप क्या इस खबर में क्या सच्चाई है, क्या मीडिया का जो रोल है क्या वो ईमानदारी से आज निभा रही है। तो साथियों, इसकी खबर पे हम चलते हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के संभावित तारीख से अब 3 महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक आयोग का गठन औपचारिक रूप से नहीं किया गया है। अब तक की परंपरा के अनुसार नई वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बेसब्री से सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी। हालांकि फिलहाल केंद्र सरकार ने आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में उत्सुकता और बढ़ गई है। इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन के लिए खुशखबरी आने वाली है। लंबे समय से प्रक्षिप्त 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी लेकर आने वाला। क्या है डिटेल? NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब ये खुद में एक अखबार है और ये हवाला दे रहा है किसका? NDTV का। भाई वाह वाह, क्या बात है। इस मीडिया के तो कहने नहीं है, खासकर जो हिंदुस्तान की मीडिया है उसका तो चरित्र आप देख सकते हो कि एक अखबार दूसरे न्यूज चैनल को सूत्र बना के खबर छाप रहे हो। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक आयोग का फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.96 तय किया जा सकता है। पहले यही आदमी 1.82 दे रहे थे, 1.90 दे रहे थे, अब 1.96 दे रहे हैं, कभी 2.28 दे रहे हैं, कभी 2.57 दे रहे हैं, कभी 2.86। मतलब 10 महीने में ये कर्मचारियों के साथ में खेल रहे हैं। 1.96 तय किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन लगभग दोगुना हो सकता है। भले ही 8वें वेतन आयोग का पूरा क्रियान्वयन वर्ष 2027 तक खिंच जाए, लेकिन इसके लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जाएंगे। इससे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। नए वेतन ढांचे के लागू होने के बाद इन्हें एरियर भी मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसकी मदद से कर्मचारी के पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नया बेसिक वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर छठे वेतन आयोग के तहत 2.7 मिला था,
और अगर अब जिसमें न्यूनतम वेतन बढ़कर 18,000 हो गया था और अब 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रहने की संभावना, पता नहीं कहां से ही सूत्र लेके आ रही है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 से बढ़कर 35,280 हो सकता है। लेवल 1 कर्मचारी के लिए इसमें महंगे भत्ता डीए शामिल होगा, लेकिन मकान किराया भत्ता चारे शायर के हिसाब से जोड़ा जाएगा। बस ये खबर हो गई खत्म। अब हर जो भी इस खबर को पढ़ेगा तो वो सपने में खो जाएगा कि हाँ वास्तव में यार बहुत अच्छी खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों के हक में है, पेंशनरों के हक में है। अब उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जैकपॉट लग जाएगा, दिवाली पे बम्पर उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। और हाँ, मैं एक बात भूल गया, क्योंकि अब दीपावली आने वाली है तो ये भी खबरें धड़ाधड़ चल रही हैं। खासकर जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं उनमें वो कोट टाई पहनते हैं और दीपावली से पहले आपका वेतन लाखों में बढ़ा रहे हैं, पेंशन लाखों में बढ़ा रहे हैं कि इस महीने की इतनी तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा लाखों का बैलेंस, और ये वे आप खरीद लोगे हेलीकॉप्टर। तो मतलब एक तरह से इसको कहते हैं सी बनाना, कि लाखों की भावनाओं के साथ में खेलना। सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि 10 महीने हो गए, एक 8वें वेतन आयोग को नोटिफिकेशन नहीं निकल पा रहा है, इनसे टीआर घोषित नहीं हो रहे हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो काहे का क्या मिलेगा, कौन सा वेतन बढ़ेगा, कौन सी पेंशन बढ़ेगी। अगर मान लो वो जाके 4 साल के बाद में बढ़ा कुछ भी वेतन, तो उसकी कीमत क्या होगी उस समय उस पैसे की। आज तेल, बिजली, सोना, चांदी, मकान बनाने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया क्या भाव गई। आए दिन गाड़ियों की रेट बढ़ रही, तो उस समय उसकी कीमत क्या होगी। अगर आज आपको जरूरत है, कोई आपको 4 साल के बाद में रोटी दे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। और ये जो सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करके जो लंबी चद्दर लेके सो गई, इसको कौन जगाएगा कि खड़ी हो गई। 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन निकालो, टीआर घोषित करो और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की जो रिवीजन है वेतन और पेंशन वो करो। कौन जगाएगा। मैं और आप जगा सकते हैं, हाँ मीडिया के द्वारा जगा सकते हैं, पर उससे ज्यादा जो जगा सकते हैं वो जगा सकते हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं, उन संगठनों के अध्यक्ष हैं, जो लीडर हैं, जो कर्मचारियों के नेता हैं। वो भी सो गई चद्दर ओढ़ के, उसी चद्दर में जो सरकार सो रही है उसी में वो भी, एक तरफ सरकार सो रही है और पैरों की तरफ उन्होंने मुंह करके सो गई। अब सब मस्त हैं। तो साथियों सवाल पूछो, ये आपका हक है वेतन और पेंशन, और आपके जीवन यापन में, आपकी सुविधाओं में इसी से कुछ हो सकता है। अगर आप ऐसे ही मीडिया की खबरों में उलझ के रह गए या मीडिया द्वारा जो बताया जा रहा है उन्हीं पे आप चलते रह गए, तो 8वां वेतन आयोग तो पता नहीं फिर कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। मिलेगा तो वो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये पहले से ही कह रहे कि 1.92 से आपका वेतन कितना बढ़ जाएगा, 61% डीए भी हो जाएगा जनवरी 2026 तक। अब उसको भी माइनस करो तो बचा क्या, हाथ में आएगा क्या। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल खोजी।